एक बार की बात है, यह लगभग निश्चित रूप से झूठी कहानी है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इससे सच की गंध आती है। प्राचीन यूनान के महान बुद्धिजीवी अरस्तु को आधुनिक तर्क का जनक भी माना जाता है। एक दिन अरस्तु समुद्र तट पर टहल रहे थे। सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य सामने था, लेकिन उनके पास ऐसी साधारण घटनाओं के लिए समय नहीं था। वे अस्तित्व की किसी बड़ी समस्या पर गंभीरता से विचार कर रहे थे। एक बुद्धिजीवी दिमाग के लिए अस्तित्व हमेशा एक समस्या रहा है और अरस्तु उसे हल करने वाले थे। गंभीर विचारों में खोए हुए वे तट पर इधर उधर टहल रहे थे। समुद्र तट पर एक और आदमी भी था जो बड़ी लगन से कुछ कर रहा था। वह अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि थोड़ी देर बाद अरस्तु भी उसे अनदेखा नहीं कर सके। जो लोग अपनी स्वयं के मनोवैज्ञानिक वास्तविकताओं में डूबे रहते हैं, वे आमतौर पर अपने आसपास के जीवन को अनदेखा कर देते हैं। उनके पास किसी फूल, सूर्यास्त, किसी बच्चे या मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखने वाली आंखें नहीं होती। अगर कोई चेहरा उदास है तो उनमें उस पर मुस्कुराहट लाने में कोई रुचि भी नहीं होती। दुनिया में ऐसी छोटी मोटी परवाह करने की उनकी जरा सी भी जिम्मेदारी नहीं होती। वे अस्तित्व की पहेलियों को सुलझाने में बहुत अधिक व्यस्त होते हैं। लेकिन इस आदमी का जोश ऐसा था कि अरस्तु भी उसे अनदेखा न कर सके। बारीकी से गौर करने पर उन्होंने ध्यान दिया कि अपने मकसद में पूरी तरह से तल्लीन वह आदमी बार बार समुद्र की तरफ जाता था और फिर वापस लौट आता था। अरस्तु ने अपने विचारों को रोका और उससे पूछा कि तुम आखिर यह क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा कि कृपया मुझे तंग मत कीजिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ। और वह अपना काम उसी उत्साह के साथ करता रहा। अब अरस्तु की उत्सुकता अब और बढ़ गई। उन्होंने फिर पूछा, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? उस आदमी ने कहा कि मैंने बोला ना कि मुझे तंग मत कीजिए, यह बहुत जरूरी काम है। फिर अरस्तु ने कहा, लेकिन यह जरूरी काम क्या है? उस आदमी ने उन्हें वह छोटा सा गड्ढा दिखाया जो उसने रेत में खोदा था और बोला, मैं समुद्र को इस गड्ढे में खाली कर रहा हूँ। उसके एक हाथ में चम्मच था। अरस्तु ने उसे देखा और हंसे। वैसे अरस्तु उस किस्म के आदमी थे जो जरा सा भी हंसे बिना पूरा साल बिता देते थे। हंसने के लिए दिल चाहिए, बुद्धि हंस नहीं सकती, वह केवल चीरा लगाकर काट सकती है। लेकिन इस बात पर अरस्तु भी जोर से हंस पड़े और उन्होंने कहा कि यह क्या मजाक है? तुम जरूर पागल हो। क्या तुम जानते नहीं कि समुद्र कितना विशाल है? तुम कभी इस छोटे से गड्ढे में समुद्र को कैसे खाली कर सकते हो? और वह भी एक चम्मच से? कम तुम्हारे पास एक बाल्टी होती तो इसकी कोई संभावना भी हो सकती थी। कृपया इसे छोड़ दो, यह पूरा का पूरा पागलपन है। अब उस आदमी ने अरस्तु की ओर देखा, चम्मच नीचे फेंका और कहा कि मेरा काम तो पूरा हो गया। अब अरस्तु ने कहा, क्या मतलब? समुद्र का खाली होना तो दूर, एक गड्ढा भी नहीं भरा, तुम्हारा काम कैसे हो गया? वह आदमी खड़ा हो गया और बोला कि मैं समुद्र को इस गड्ढे में एक चम्मच से खाली करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे बता रहे हैं कि यह पागलपन है, लेकिन आप खुद क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि यह अस्तित्व कितना विशाल है? इसमें इनके जैसे करोड़ों से अधिक समुद्र समा सकते हैं और आप इसे अपने सिर के छोटे से गड्ढे में खाली कर देना चाहते हैं, और वह भी किस चीज से? विचारों के चम्मच से। कृपया इसे छोड़ दीजिए, यह और भी बड़ी बेवकूफी है। वह दूसरा आदमी और कोई नहीं, हेराक्लिटस था, एक और यूनानी दार्शनिक। एक पल में उसने अरस्तु को दिखा दिया कि अपने तर्क को जीवन के प्रत्येक पहलू में लगाकर वे अस्तित्व को कितना अपंग बना रहे हैं। अगर आप जीवन के अनुभव जनित आयाम को जानना चाहते हैं तो आप इसे तुच्छ विचार प्रक्रिया से कभी नहीं जान पाएंगे। आपके पास चाहे आइंस्टाइन का दिमाग ही क्यों न हो, फिर भी आपकी विचार प्रक्रिया तुच्छ होगी, क्योंकि विचार जीवन से बड़ा नहीं हो सकता। विचार केवल तर्कपूर्ण ही हो सकता है, जो दो विपरीत ध्रुवों के बीच काम करता है। अगर आप जीवन को उसकी विशालता में जानना चाहते हैं तो आपको बुद्धि से अधिक किसी चीज की जरूरत होती है। आपके पास यही बुनियादी विकल्प है। आप या तो सृष्टि के साथ जीना सीख लें या फिर आप अपने सिर में अपनी ही सृष्टि की रचना कर लें। आप कौन सा विकल्प चुनना चाहते हैं? अगर विचार पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।